नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम सीखेंगे कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्या है। आखिर इतना भोजन इतनी जनसंख्या को कैसे पहुंच पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 50% जो जनसंख्या भारत की है वो कृषि पर ही आधारित है। बाकी लोग इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में इत्यादि सभी चीज़ों में काम करते हैं, लेकिन 50% जनसंख्या है वो हमारे भारत में कृषि पर ही कार्य करती है। तो ये कृषि की जो श्रेणी है ये कैसे काम करते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप कृषि के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कृषि के बिना किसी के मदद के अगर इस देश में भुखमरी हुआ तो भारत जो देश है इस पूरे संसार को लगभग 3 साल तक लगातार खाना खिला सकता है। इतना इस देश में अन्न की उत्पादन होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो एग्रीकल्चर है इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और आज हमारा भारत पूरे देश को कैसे अपने कृषि संबंधित वस्तुओं को जैसे कि धान, गेहूं या विभिन्न प्रकार के अनाजों को वितरित करता है और अपने देश के जीडीपी को विकसित करता है। कृषि का इतिहास जो प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है, जो एक फेमस सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता, वो 10,000 ईसा पूर्व पहले ये सभ्यता मानी जाती है, जो आज ये वर्तमान में ईरान में पाई जाती है। वहाँ के एक कृषि क्षेत्र हैं जहाँ की उपजाऊ भूमियाँ थीं। उस भूमियों में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाई हुई देखी गई। इतिहास में मतलब उस समय जब खोदा गया, उनके जब साक्ष्य को प्राप्त किया गया तो उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गेहूं, जौ और चावल और ज्वार की खेती की साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ के जो मानव थे जो खेती की जब शुरुआत किए तो वहाँ पे जो शुरू में जिन तकनीकों का प्रयोग किया गया उन तकनीकों में जिस यंत्र को इस समय आप देखिए, आप खुरपी को लेंगे, विभिन्न प्रकार के लोहे के यंत्रों को लेंगे, लेकिन उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो हड्डियों और पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित थी। वहाँ पे उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियों का निर्माण उन्होंने किया। तो उन प्रणालियों को हम समझेंगे। उन्होंने मुख्य रूप से कुओं के द्वारा सींचना शुरू किया और नहरों, फिर उसके बाद से उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का भी निर्माण किया। वाटर हार्वेस्टिंग का जो हिंदी होता है जल भंडारण कहा जाता है। जल भंडारण का मतलब हुआ कि जो बारिश का पानी है जो एक खेत में जाकर जम जाता है, उसको वो लोग क्या करते थे, गड्ढा खनकर उसको पानी को एक जगह एकत्रित करते थे। फिर जब पानी की आवश्यकता पड़ती थी तो उस पानी को निकाल कर उससे खेत का सिंचाई करते थे। अब तीसरा है जो वाटर लॉगिंग क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा की पानी भर जाती थी जिससे फसलें ख़त्म हो जाती थी, उन क्षेत्रों में ये क्या करते थे, जल निकासी का भी व्यवस्था करते थे। अभी आपने सिंचाई की प्रणालियों के बारे में जाना, लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन सी फसलों को भी बोया गया, उनकी साक्ष्य को प्राप्त किया गया। तो बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे चावल और ज्वार इत्यादि और कपास की जो फसल है ये सबसे ज़्यादा
इसकी साक्ष्य को पाई है। अगर बोला जाए जो कपास है ये वहाँ का प्रारंभिक फसल भी कहा जाता है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों को भी उगाया जाता था, जैसे कि खजूर और तरबूज इत्यादि। फिर उसके बाद से बात करें तो मसाले वाली भी फसलों को उगाए जाते थे, जैसे लहसुन, सरसों और अभी तक जीरा का भी साक्ष्य पाया गया है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको अभी कुछ देर पहले बताया था मैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें सभी जो कृषक थे वो लोग हड्डियों और पत्थरों का उपयोग करके खेती करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें तांबा का खोज कर दिया गया, जिसके लिए प्रसार काल भी कहते हैं। ताम्र प्रसार काल में तांबा का खोज हो गया था और यहाँ की जो किसान थे उस समय के जो खेती करने वाले व्यक्ति थे वो लोग हल का प्रयोग करते थे। हल जो था वो लकड़ी की थी और उसके जो नाल थे वो तांबे के बने रहते थे। उस समय ये लोग बीज बोने के यंत्र भी बना लिए थे और साथ ही साथ ये कुदाल और फावड़ा का भी निर्माण कर लिए। मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बाद अब बात करते हैं हम वैदिक काल के बारे में। अभी जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उस सभ्यता में आपने देखा कि वहाँ पे व्यवस्थित खेती भी नहीं की जाती थी। सिंधु सभ्यता में भी व्यवस्थित खेती नहीं की जाती थी, लेकिन वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसमें व्यवस्थित खेती की जाती थी। हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और साथ ही साथ मनु स्मृति में भी उल्लेखित है ये कृषि के बारे में। इसमें फसलों और पशुपालन में जो प्रक्रिया है वो कैसे की जाती थी इस चीज़ के बारे में उल्लेखित है। बात करें तो इसमें मुख्य रूप से फसल और फसल चक्र के बारे में भी उल्लेखित है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें जो उगाई जाती थी वो अन्न वाली फसलें और दाल वाली फसलें, फल और सब्जियाँ और मसाले ये सभी उगाई जाती थी और ये भी मुख्य रूप से व्यवस्थित रूप से उगाई जाती थी। इस युग में लोहे की खोज कर दी गई थी, जिसमें लकड़ी और लोहे से निर्मित हल का प्रयोग किया जाता था और धीरे धीरे यज्ञ और कृषि का संबंध, जो यज्ञ था उस समय जब वर्षा नहीं होती थी तो वहाँ पर यज्ञ कराया जाता था ताकि समय से वर्षा होती रहे। वैदिक काल में जो विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण इत्यादि जो विद्वान थे वो लोग वैदिक काल में क्या करते थे कि इंद्रदेव का पूजा करते थे और उनको खेत और बारिश का, वर्षा का देवता माना गया था। इस चीज़ का साक्ष्य इसमें है और वर्तमान में भी माना जाता है। वैदिक काल में जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी उस समय जो वहाँ के लोग थे वो मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित थे। वहाँ के जो लोग थे मुख्य रूप से फसलों को उगाते थे और अपना जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते थे। वहाँ की जो पुरुष और महिला दोनों थी, वहाँ के पुरुष और स्त्री वो दोनों लोग कृषि कार्य को करते थे। अब बात करते हैं मध्यकालीन कृषि। मध्यकालीन कृषि का जो युग है वो 500 से लेकर 1500 ईस्वी तक। ये युग जो था ये विभिन्न प्रकार के राजाओं का था, जैसे सम्राट मौर्य और गुप्त इत्यादि ऐसे राजा थे जो कृषि को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ की जो मुख्य फसल थी धान थी, कपास थी, गेहूँ थी और विभिन्न प्रकार के मसाले वाली जो क्रॉप थे वो थे। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो मुख्य रूप से जो वाटर इरिगेशन सिस्टम है
जैसे वाटर इरिगेशन सिस्टम का मतलब हुआ जल सिंचाई प्रणाली और कुओं और नहरों के द्वारा ये सिंचाई करते थे। अब आइए आगे बताते हैं। मध्यकालीन कृषि के बाद अब बात करते हैं आधुनिक कृषि के बारे में। 1900 ईस्वी के बाद जो कृषि विकसित हुई उस बारे में हम समझते हैं। तो 1900 ईस्वी के बाद हम विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का निर्मित कर लिए। उस समय विभिन्न प्रकार के यंत्र आ गए जो मशीन के नाम से जाने जाते थे। जैसे कि उस समय जो थे विभिन्न प्रकार के यंत्र बन गए जिससे फसल उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई और समय का भी बचत हुआ। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के केमिकल जैसे रासायनिक खादों का रासायनिक उर्वरकों का निर्माण हुआ और इंसेक्टिसाइड का निर्माण हुआ जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। और धीरे धीरे हरित क्रांति का भी आज़ादी के बाद फिर 1960 के दशक में हरित क्रांति को चलाया गया जिससे हमारा भारत आज बहुत ही आगे बढ़ गया। वर्तमान में अगर खेती के बारे में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ GPS सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आप घर बैठे अपने खेत का पूर्वानुमान ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने खेत में लगने वाले फसलों के बारे में भी जान सकते हैं और उसका मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार से उपचार कर सकते हैं। तो इस इतिहास के बारे में हमने सीखा कि कैसे धीरे धीरे मानव जैसे विकसित हुआ वैसे कृषि विकसित होता गया और आज हम लोग इतने आगे आ गए हैं। आज ये मानव इतना विकसित हो गए हैं कि चंद्रमा पर भी अपने फसलों को उगा सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो, अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कीजिए। और जो हरित क्रांति है उसका मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, शुरू से लेकर अंत तक समझा दूंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।